नैना, बेचारे समीर को खांसी आ रही है, पानी लेके दूं क्या? खांसी तो मुझे भी आ रही थी, तू जाके पी ले। पंडित, दोनों साथ में खांस रहे, चक्कर क्या है? लगता है मौसम में बदलाव आ रहा है। चुप करो यार, तुम लोग नहीं समझोगे। अरे समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये हमारी कक्षा के किशोरदा कौन है? बहुत अच्छा गाते हैं। मैडम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो माइनस में क्या था जी? अरे वो ए लिखा है, ए। चलिए अपना सम पूरा करिए, और अगर आपको गाने का इतना ही शौक है तो क्लास के बाहर जाके गाइए। ओके मैम, अंदर आओ। हाँ आइए। ये आपके लिए नोटिस। अच्छा, जो बच्चे रोमियो और जूलियट प्ले कर रहे हैं उन्हें लोचन सर ने रिहर्सल के लिए ड्रामा रूम में बुलाया है। आप लोग जा सकते हैं। तू कहाँ जा रही है? तूने तो जूलियट के रोल से नाम हटा दिया ना, भूल गई क्या? अबे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? भाई सिपाही बनेंगे हम। किसके? तुम्हारे। आप लोग जल्दी जाइए, यहाँ पूरी कक्षा का ध्यान भंग कर रहे हैं। लोग पाँव पर कुल्हाड़ी मारते हैं, पर मैंने तो खुद ही कुल्हाड़ी ढूंढकर उस पर अपना पाँव मारा था। उस दिन खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपनी लव स्टोरी की विलन मैं खुद बन बैठी, जबकि हीरोइन भी मुझे ही बनना था। अब राइटर का दिमाग तो मेरा पहले से ही था, तो अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक नया आइडिया सोचा। नैना, तुम ठीक हो? हाँ मैम, वो मैं पानी पी कर आऊं। जाओ पानी पी के आओ। चलो स्वाति, रिहर्सल शुरू करो। तुम अपनी लाइंस बोलो और बाकी की स्क्रिप्ट अभी आती होगी। ठीक है सर। भाई अब रोमियो आगे जाएगा तो सिपाही भी आगे जाएंगे। अभी कुछ देर मजे लेने देना, और वैसे भी मैं थक चुका हूँ इस बोरिंग और पकाऊ नैना के साथ झूठी दोस्ती का नाटक करने से। कुछ देर के लिए सही, उससे छुटकारा तो मिलेगा। मेरे प्रेम, हमारा प्यार अब यूं खिले कि जब हम तुम फिर से मिले तो जैसे एक नाजुक सी मासूम कली बाहर आते ही फूल बनकर खिले। मेरे प्रेम, मेरे प्रेम, मेरे प्रेम। एक मिनट, ये प्रेम कौन है? सर सलमान खान, और कौन? चुप करो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा स्वाति? स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तुमने क्या? सॉरी सर। पागल हो गई हो क्या? वहां स्वाति लाइन नहीं बोल पा रही है। स्वाति मेरी माँ, जैसा भी करना है अच्छा करो, वरना उस पकाऊ और बोरिंग नैना को फिर से झेलना पड़ेगा। आप क्या बड़बड़ किए जा रहे हैं? कुछ नहीं सर। अपनी स्क्रिप्ट ले लो। यस सर। और रामलीला मंडली, ये कपड़े निकालो, बहुत महंगे कपड़े ये। जाओ रख के आओ। स्वाति, तुमने अगर ध्यान से नहीं किया ना तो सर, मैं ट्राई करूं एक बार जूलियट। पर नैना, तुम ही ने अपना नाम लिस्ट से कटवा लिया था। अब मैं तुम्हें प्ले में कैसे ले सकता हूं? हाँ सर, मुझे पता है, लेकिन बस एक बार ट्राई करूं। यार नैना, तुझे पता है ना मेरा समीर के सामने जूलियट बनना कितना इम्पोर्टेंट है। क्या कर रही है? सर ये नहीं हो सकता, मैं इतने दिन से जूलियट के रोल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तुम जाओ अपनी लाइनें करो। देखो नैना, मैं जानता हूं तुम ये जूलियट का रोल बहुत पहले से करना चाहती थी, और मैं खुद भी ये चाहता था कि तुम जूलियट प्ले करो, लेकिन अब तुम्ही ने अपना नाम लिस्ट से कटवा लिया है। मैं
मैं कुछ नहीं कर सकता, और शो से एक दिन पहले मैं कास्ट चेंज नहीं कर सकता। प्लीज समझने की कोशिश करो और अपने क्लास में जाओ। तब मेरा बस चलता तो मैं शेक्सपियर अंकल को स्वर्ग में फोन करती कि मुझे इस प्ले में रोल दिला दो प्लीज। अगर नहीं है तो कोई नया कैरेक्टर लिख डालो, लेकिन मुझे मेरे रोमियो के साथ इस प्ले में रहने दो। शेक्सपियर तो शायद वहाँ भी नया नाटक लिखने में बिजी होंगे, सुन नहीं पाए, और लोचन सर मेरे दिल में चल रहे ड्रामे को समझ नहीं पाए। चलो एक बार फिर से लेते हैं। मेरे रोमियो, हमारा प्यार अब यूं खिले कि जब हम तुम फिर से मिले तो जैसे एक नाजुक सी मासूम कली बाहर आते ही फूल बनकर खिले। मेरे रोमियो, मेरे रोमियो, मेरे रोमियो। ओ भाई, कैसी बदबू उड़ रही है, पूरे मोहल्ले की आओ हवा सब बिगाड़ के रख दी है। मांस खाने में पता नहीं इनको क्या अच्छा लगता है। ओ भाई ने वाह विमला, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। आज हमारी सोसाइटी में चांद कैसे निकल आया? अपने मुन्ने को यहाँ पर ट्यूशन दिलवाने के लिए लाई हूँ। ओ भाई, इतने से बच्चे को ट्यूशन? अरे कलेक्टर बनाना है क्या? अरे नहीं जीजी, इसे अंग्रेजी स्कूल में डाला है, अपन तो पढ़ा नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर ट्यूशन दिलवाने के लिए लाई हूँ। अच्छा अच्छा, किसके यहाँ भेज रही ट्यूशन पे? वो यहाँ पर एक नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका, शिफाली। शिफाली? ओ भाई, हाँ ठीक है, आप बच्चे के भविष्य का मामला है तो करना ही पड़ता है। हाँ जीजी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ठीक है। मेरा परले भी तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने जाता है, और मुझे भी तो अंग्रेजी नहीं आती है, तो मतलब मुझे भी परले को ट्यूशन भेजना चाहिए। ओ भाई, शेफाली के पास? नहीं, लेकिन अपना बच्चा है तो करना पड़ेगा ना। लेकिन इसको उसके पास भेजूं या शेफाली को अपने घर बुलाऊं? नहीं, कुछ सोचना पड़ेगा। ताई जी अपने आप से बड़बड़ा रही थी, वो इसलिए क्योंकि उनके लिए ट्यूशन भेजने का डिसीजन उतना ही बड़ा था जितना अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। उन दिनों ट्यूशन या कोचिंग क्लास सिर्फ आईएएस या मेडिकल एग्जाम के लिए ही होती थी, पर जैसे जैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने का दौर शुरू हो रहा था, छोटे बच्चों के स्पेशल इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूशंस का भी दौर शुरू हो रहा था। सिर्फ भाषा ही नहीं, समाज भी बदल रहा था। चलो अब हम प्ले की ब्लॉकिंग करते हैं। जूलियट यहाँ खड़ी हो जाओ। रोमियो? हाँ बस सर, हो गया। यहाँ आ जाओ। चलो पंडित, तुम किंग एस्किलस हो, यहाँ आके खड़े हो जाओ। किंग हो तुम। सर अभी बनाऊं? सर सिपाही कहाँ खड़ा होगा सर? यहाँ आओ ना। ऐसे ही मजाक चलता रहा ना तो तुम स्कूल के बाहर खड़े रहोगे। जाओ वहां खड़े हो जाओ। मुन्ना, तू सिपाही है, रोमियो की फील मत ले। सिपाही पीछे रहते हैं, पीछे जाओ। सर मैं एक बार। यार ये बोर नैना तो पीछे नहीं छोड़ रही। नैना मैं तुम्हें बता चुका हूं ना, तुम जूलियट नहीं बन सकती। जूलियट नहीं सर, आप मुझे कोई भी रोल दे दीजिए। अरे लेकिन अभी कोई रोल बचा नहीं है। आई एम सॉरी नैना। सर किरण वाला रोल इसे दे सकते हैं।
हाँ सर, मैं कर लूंगी। नैना, तुम्हें पता भी है वो कौन सा रोल है? सर, कोई भी रोल हो, किरदार बड़ा या छोटा थोड़ी ना होता है, कलाकार होता है। मैं कर लूंगी। अरे वाह, बड़े उच्च विचार है तुम्हारे। ठीक है हेमा, तुम एक काम करो, किरण का कॉस्ट्यूम नैना को दे दो। सर, किरण की ड्रेस चेंजिंग रूम में है। हाँ। मैं नैना को चेंज करा के आऊं? ठीक है, तुम चेंज करवा के आ जाओ। तुम लोग भी अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लो, अब हम रिहर्सल कॉस्ट्यूम के साथ करेंगे। ओके सर। अरे मम्मी, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, मैं रोके की लिस्ट बना रही हूँ। आप मुझे बताओ और क्या लिखना है। बेटा, तुझे बड़ी जल्दी है। हाँ, अरे पहले तारीख तो तय होने दे। तेरे ताई जी के पास ही जा रही थी, वो रोके में क्या क्या सामान देना है ये पूछने के लिए। बेला, ताई जी, ताई जी, ताई जी बैठो। हाँ। अरे वाह, बहुत ही सही टाइम पे आई है भाभी जी। मैं आप ही के पास तो आ रही थी, वो रोके में क्या क्या सामान देना है ये पूछने के लिए। ले वाह बेला, अच्छा ही देना जी। महंगा वाला सूट, सोने का सिक्का। अब तुझे तो पता है ना, तेरे जेठ जी की बिरादरी में कितनी इज्जत है। शहर के इतने बहुत बड़े वकील हैं, पता है मुझे। नहीं वाह, एक बात और बोलनी थी। क्या भाभी जी? मैंने शेफाली को बुलाया है। क्यों? आज से परले बाबू यही ट्यूशन पढ़ेंगे ना, मेरे घर। अब तुझे तो पता है ना, अब हम लोग थोड़े धार्मिक विचार वाले हैं, पूजा पाठ वाले। अब वो शेफाली ठहरी मांस मच्छी वाली, अब वो हमारे यहाँ आएगी तो रोज गंगा जल छिड़कना पड़ेगा, घर अपवित्र हो जाएगा। और तुम्हारा घर तो है ही अपवित्र, टीवी नाच गाना सब चलता है। और वैसे भी रोज आती तो है ही ना तुम्हारे यहाँ, उसमें नई बात क्या है? जी। अब परले के लिए भी आ जाए तो। बेटे चप्पल उतार के। ओ सॉरी, मैं फिर से भूल गई। नमस्ते चाची जी। खुश रहो। हाय पूजा। हाय। हाय अर्जुन। आपने मुझे पढ़ने की ट्यूशंस के लिए बुलाया था ना? अब अर्जुन, शेफाली के लिए पानी लिया बेटा, जा। जी ताई जी। हमने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी जाए। मदद? अब पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। ओ भाई, अरे हमारे ट्यूशन के पैसों से तुम 2 पैसे कमा लो तो क्या बुरा है? बेचारी तुम्हारी माँ की घर गृहस्थी चलाने में थोड़ी मदद हो जाएगी। थैंक्स। पूरे 60 रुपए दूंगी। हाँ 60? नहीं ताई जी, मैं 160 से कम नहीं लेती। ओ भाई, 160 रुपए? जी। अरे अंग्रेजी ही तो पढ़ानी है, कौन सी गीता रामायण पढ़ानी है जो 160 रुपए चाहिए इन्हें? आप सोच लीजिए ताई जी, क्योंकि ना मैं बहुत शौक से पढ़ाती हूँ। और चाची जी, आपको पता है मेरी मॉम एयर इंडिया में मैनेजर है। अरे वाह। अर्जुन, तुम्हें तो पता होगा ना कि मैनेजर की सैलरी कितनी होती है, तुम ताई जी को बता देना। हाँ? नहीं शेफाली, वो क्या है ना, प्रलय के भविष्य के सवाल है। हाँ ओह, भगवान झूठ ना बुलाए, 2 साल से तो अंग्रेजी में फेल हो रहा है। तो ट्यूशन पक्की? भाभी जी, पक्की ना? हाँ पक्की। तो तुम आ जाना कल से हमारे घर पढ़ाने प्रलय को, ठीक है? पक्का। उस वक्त 2 अलग अलग जगह पर 2 अलग अलग प्रेम कहानियां बन रही थी, एक मेरी और समीर की और एक इन दोनों की। 2 कहानियां जिनके मिजाज अलग थे, अंदाज अलग थे और आगे जाकर मंजिलें भी सेम था, तो बस पनपता हुआ प्यार।
तुम सब बहुत अच्छे दिख रहे हो। कपड़ों की फिटिंग वगैरह तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर, ठीक है। कंफर्टेबल? यस सर। चलो तो रिहर्सल शुरू करते हैं। यस सर। नैना कहाँ है? सर नैना वो चेंजिंग रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है। हम लोग कब से दरवाजा खटखटा चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, उसके बिना रिहर्सल शुरू करते हैं। सर वो बहुत अच्छा करेगी, आप हमें आज्ञा दे, हम उसको बुला के लाएगी। ठीक है सिपाही, जाओ लेकर आओ। सर हम सबको जाना चाहिए नैना को। हाँ सर, हम सबको जाना चाहिए। चलिए ले। ठीक है, लेकर आओ। जल्दी आना वापस। हाँ ए आ जाना मणि बेन, आई ना रही है। नैना क्या कर रही हो अंदर, जल्दी बाहर आओ। नैना आ जाओ, नहीं तो सर रिहर्सल शुरू कर देंगे। नैना पहले तो बोल रही थी कोई भी कैरेक्टर कर लूंगी और अब बाहर ही नहीं निकल रही है। वही तो। नैना नैना कल एक सेकंड। नैना तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो? लोचन सर बहुत सीरियस है प्ले को लेके, और उन्होंने बोला है कि अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो वो तुम्हारे बिना ही शुरू कर देंगे रिहर्सल्स। नैना गाइस अब प्लीज यार हंसो मत। नैना अपने कैरेक्टर में है, और भूलो मत कि हम सब भी अपने अपने कैरेक्टर में ही हैं। हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी और पे हंसे। नैना तुम चलो। अब इसको पता चलेगा कि कैसा फील होता है जब हमें वो करना पड़ता है जो हम चाहते नहीं हैं। वैसे मुझे शूट कर रही थी मणि बहन पर। तू चलना। नैना शर्मा क्यों रही हो? शर्माओ मत, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। और तुम्ही ने कहा था ना कि कोई रोल छोटा या बड़ा नहीं होता है। चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। कितनी बुद्धू थी, नहीं अंधी थी कि कभी समझ ही नहीं पाए कि समीर असल में मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं उसकी स्माइल को उसका सपोर्ट समझ रही थी। ये मुन्ना को क्या हो रहा है? अरे मुन्ना को छोड़, अभी सबको कुछ कुछ होगा। क्या? हैला, नाटक में किस? ये उन दिनों की बात है जब किस करना तो क्या, किस की बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। 7 सेकंड की किस का मतलब 7 जन्म का रिश्ता। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही उस पे पर्दा गिर गया।